बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास इंग्लिश पेपर 2026। आज उसके थोड़े जो इम्पोर्टेंट गेसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे डिटेल में। आप अपनी कॉपी और रजिस्टर या पेन को पास रख के इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। जो जो चीज़ें मैं बताता जाऊँ उनको लिखते रहिएगा ताकि आपको तैयार करने में बिल्कुल आसानी रहे। ठीक है, इम्पोर्टेंट गेस है जी, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपका। स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले है जी इडियम्स वगैरह आपके, ठीक है, जिसमें यहाँ पे देखें, लिखना स्टार्ट करें आप। सेंचुरी है, नेशनलिज्म है, कंपेनियन है, स्पेशियस है, कॉन्क्वेस्ट है, सुप्रीम है, रिफ्यूज है, ह्यूमिलिटी है, डेलीगेशन है, इन्वेजन है, क्वाटली है, ठीक है, बेलिश है, अर्ज है, गियर्ड अप, गेव अवे, ठीक है, फ्लैम्बियर्ड, इग्नोरेंस, ग्लोबल विलेज, सॉलिट्यूड, ठीक है, मोनूमेंट, रिस्पॉन्सिबल, कंस्ट्रक्टिव रोल, बिट्स एंड पीसेस, ग्रेजुअली, इन्फ्लुएंशियल, टू कीप एन आई, मैन इन द स्ट्रीट, स्टेट, डिटरमाइंस, एंटरटेन, रेजिंग स्पिरिट, मिजरेबल, वर्ज, इम्पैक्ट, फॉला, प्रे। ठीक है, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो काइंडली इनको आप क्या कर लें, रजिस्टर पे राइट डाउन कर लें और सिर्फ इनको तैयार कर लें, तो आपके जो एडीएम्स हैं ये इंशाल्लाह बहुत बेहतर तरीके से आपके परफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके बाद है जी इंपॉर्टेंट लेटर्स। लिखना स्टार्ट करें जी। इंपॉर्टेंट लेटर्स आपके बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, नंबर वन है जी, राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज वरीड अबाउट योर हेल्थ। ठीक है, राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज वरीड अबाउट योर हेल्थ। ठीक है, इंपॉर्टेंट गेस है, बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। राइट अ लेटर टू योर फादर, सेकंड लेटर है, आस्किंग अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर। ठीक है, थर्ड है, राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन। ठीक है, उसी के बाद फोर्थ है, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स। ठीक है, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू एक्स्ट्रा फंड्स। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। राइट अ लेटर टू योर सिस्टर थैंकिंग हर फॉर अ गिफ्ट। ठीक है, तो ये 6 लेटर्स हैं। इंशाल्लाह इन 6 में से कोई एक जरूर आएगा आपको। इंशाल्लाह सिर्फ आपने यही तैयार कर लेने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट गेस बता रहा हूँ आपको, इंशाल्लाह आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। उसके बाद है जी इंपॉर्टेंट कंप्रीहेंशंस। ठीक है, आपने कंप्रीहेंशंस कौन कौन से करने हैं जी, वो ये हैं आपके पास। नंबर वन है जी, वंस अ स्टेज वाज। ठीक है, उसके बाद नंबर टू है किंग रॉबर्ट ब्रूस वाला। ठीक है, ये आपने कर लेना है। थर्ड है फॉर 3 इयर्स वाला। ठीक है, ये वाला आपने लाजमी करके जाना है। उसके बाद न्यूज़पेपर कीपर्स, न्यूज़पेपर वाला आपने लाजमी देखना है। ठीक है, अर्ली राइजिंग इज अ, ठीक है, ये वाला आपने कंप्रीहेंशन लाजमी देखना है, प्रिपेयर करना है। वन डे अ गर्ल फाउंड, ये वाला आपने कंप्रीहेंशन लाजमी करना है। सेवंथ है अ टेलर रैन अ शो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद एट्थ है मूसा वाज इन शेफ। ठीक है, तो ये वाले कुछ कंप्रीहेंशन हैं जो कि आपने इजीली पढ़ लेने हैं, याद कर लेने हैं। ठीक है, देखें सिर्फ 8 कंप्रीहेंशन हैं। उसके बाद मैंने आपको 6 लेटर्स बताए, ठीक है, और 35 आपको इडियम्स बताए। तो आपका काफी एक यानी कि जो बोझ था ना वो कम हो जाता है अगर आप सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को, इन्हीं चीजों को करके चले जाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये गेस होते हैं। ठीक है, जो बच्चे इनको सीरियसली वे में अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, और इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, उनके माशाल्लाह बड़े अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, चेंज ऑफ वॉइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, नंबर वन है जी, द मदर लव द चिल्ड्रन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नंबर टू, दे आर बाइंग दिस हाउस। नंबर थ्री, शी गेव मी 5 फिल्म्स। ठीक है, राइट डाउन करते रहे रजिस्टर पे, ठीक है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। नंबर फोर है, वाई डिड शी राइट सच अ लेटर। ठीक है, दे हैड गेन्ड नथिंग। नंबर सिक्स है, ही विल राइट अ लेटर। नंबर सेवन, वी शैल हैव किल्ड द स्नेक। नंबर एट, शी लाइक एप्पल्स। नंबर नाइन, द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल। Number 10, we did not hear a sound. Number 11, the board has given me a gold medal.
Number 12, we use milk for making cheese. Number 13, why is he mending the hair? Number 14, the driver opened the door of the car. Number 15, she has not beaten the dog. Number 16, she bought 5 video films. Number 17, she was teaching the student. ठीक है, तो ये आपके पास आ जाते हैं जी चेंज ऑफ वॉइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। अब आ जाए जी जरा शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए? ठीक है, इंग्लिश क्लास 9 गेस्ट पेपर है जी आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। लेसन नंबर 1 है जी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, ये आप बुक पे निशान लगाना स्टार्ट कर दें। ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द anecdote about Hamad and Khalif Walid बिन यजीद। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पास। उसके बाद है जी, इन व्हाट वे डिड द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एलिवेट मैनकाइंड टू अ हायर लेवल इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ये लेसन नंबर 1 के आपके पास इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 है जी, व्हाट डज द एम्फेसिस ऑन द अरब्स मेमोरी एंड एलोक्वेंस सजेस्ट अबाउट देयर कल्चर बिफोर इस्लाम। नंबर 4 है, हाउ माइट द ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मक्का मुकरमा इन्फ्लुएंस द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस। Number 5 है जी, what parallels can you draw between the state of civilization described here and other historical periods of decline and renewal। ठीक है, तो ये इनको आपने मार्क कर लेना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से जो 4th and 5th है वो वेरी इंपॉर्टेंट बताया गया है, इस तरह आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। बॉक्स क्वेश्चन भी कुछ इंपॉर्टेंट है लेसन 1 में, जिसमें से है what kind of fair was held at Ukaz every year? At what age did Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam start spending time in solitude and meditation in the cave of Hira? ठीक है, इसी तरह लेसन 2 की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो है जी, हाउ डू यू पर्सनली डिफाइन पैट्रियोटिज्म वाला। ठीक है, कैन यू प्रोवाइड एन एग्जांपल फ्रॉम योर ओन लाइफ और कम्युनिटी दैट इलस्ट्रेट योर डेफिनेशन। ठीक है, इसको मार्क कर लें। नंबर 2 है जी, व्हाई डू यू थिंक हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना एफर्ट वर क्रूशियल इन सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू थिंक the soldiers mentioned in the text and considered heroes, what qualities do they show? ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। How can school teach student about patriotism? Why it is important for the student to learn about it? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, can you think of a small act of a patriotism that someone could not every day? How does this help the country? ठीक है बेटा, इनको मार्क करते रहें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें आपके लिए। बॉक्स क्वेश्चंस की बात करें लेसन नंबर 2 की। ठीक है, व्हाट आर द सुप्रीम वैल्यूज ऑफ अ पैट्रियट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। नंबर 2 है जी, व्हाट इज अवॉर्डेड निशान हैदर इन पाकिस्तान। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निशान हैदर वाला क्वेश्चन। लेसन नंबर 3 है जी, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डैफोडिल्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से यही इंपॉर्टेंट है सिर्फ डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स की समरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने समरी भी डैफोडिल्स की लाजमी कर ली है, तो आएगी ना, ये तो सब बच्चों को पता होगा। ठीक है, इसका तो गैस क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्योंकि ये आनी प्री डिफाइंड चीज है इंशाल्लाह। लेसन 4 एक्सरसाइज क्वेश्चन, हाउ कैन द क्वालिटीज ऑफ हजरत अस्मा कैन बी अप्लाइड टू द contemporary situations। ठीक है, ट्रस्ट एंड इंटेग्रिटी, प्रोवाइड अ रियल लाइफ एग्जांपल, इसको आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड हजरत अस्मा एक्शन ड्यूरिंग द माइग्रेशन डिमॉन्स्ट्रेट हर। इसके बाद आपने ये वाला कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन व्हाट वे डिड हजरत अस्मा डिमॉन्स्ट्रेट रिस्पेक्ट ऑफ हर ग्रैंडफादर इवन ऑफ द वाज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इंपॉर्टेंट है, हाउ डिड हजरत अस्मा शो रिस्पेक्ट for herself and other thought the events described in the text। ठीक है, आगे आ जाएंगे बॉक्स क्वेश्चन में, who migrated from मक्का मुकरमा to मदीना मुनव्वरा in the year 622। list the family relation of हजरत अस्मा mentioned in the text। ठीक है, आपने ये कर लेने हैं। उसके बाद इसी तरह अब आए चैप्टर नंबर 6 पे। मैं अब सिर्फ क्वेश्चन के स्टार्ट से बोलता जाऊंगा, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, आपने इनका बस निशान लगाते जाना है। हाउ डिड तस्वीर वास्टेड इज टाइम बिफोर, ये वाला, हाउ डिड तस्वीर फिल द जॉ और तसीर।
ये वाला क्वेश्चन, इन व्हाट व्हाई डिड द पुअर टाइम मैनेजमेंट अफेक्ट तसीर's परफॉर्मेंस, ठीक है। उसके बाद व्हाई डिड हिज ग्रैंडफादर डिसाइड टू हेल्प तसीर, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपने कर लेना है। बॉक्स वाले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है हाउ डिड टीचर टी हाउ डिड Taseer teacher and parent feel about ये वाला, what was the lesson that Taseer grandfather taught him, ये वाला। लेसन 7 पे आ जाएं, एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन है इनको मार्क कर लें। what message does the poem give about dream, ये वाला, and aspiration, how should a person handle twisted truths and personal issues, losses, according to the poet, क्वेश्चन नंबर 3 है how one should respond, ये वाला। बॉक्स क्वेश्चन, हाउ विल यू हैंडल द सिचुएशन इफ यू फेस फेलियर इन योर लाइफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ विल यू सेलिब्रेट सक्सेस इन योर लाइफ, ठीक है। लेसन नंबर 9 की बात कर लें तो क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं, इनको मार्क करना स्टार्ट करें। नंबर 1 है जी, हाउ हैज द क्वालिटी एजुकेशन बीन डिफाइंड, ये वाला। व्हाट इज स्टेम एजुकेशन इंपॉर्टेंट, ये वाला। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन, ये वाला क्वेश्चन आपने करना है। व्हाई इज ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रीज इकोनॉमी, ये वाला क्वेश्चन आपने करना है। और ये जो बॉक्स क्वेश्चन है इसको रहने दे, स्किप कर दें आप, ठीक है। उसके बाद देखें जी क्वेश्चन लेसन नंबर 11 है, ठीक है। लेसन नंबर 11 में 5 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। हाउ डज द कंफ्लिक्ट ओवर मिस्टर मैरी वेदर्स पोसेशन ड्राइव द प्लॉट, ये वाला क्वेश्चन। इन व्हाट वेज डज स्टैनली हॉटून यूज टायर टू, ये वाला क्वेश्चन। व्हाट रोल डज द क्लॉक ऑन द मेंटल पीस प्ले इन द स्टोरी, ये वाला क्वेश्चन। हाउ डू द करेक्टर डिस्प्ले हाइपोक्राइसी थ्रू आउट द प्ले, ये वाला क्वेश्चन आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज स्टैनली हाउटन ऑर्गेनाइज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द डियर डिपार्टेड टू बिल्ड टेंशन एंड रिवील द करेक्टर ट्रू मोटिव्स। बॉक्स क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डू यू थिंक द रूम लुक लाइक, हाउ डू यू थिंक द रूम इज अरेंज्ड, ये वाला क्वेश्चन आपने करना है। रिव्यू 1 और रिव्यू 2 की बात करें तो रिव्यू 1 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हाउ डज द ऑथर व्यू द प्री इस्लामिक अरब्स, ये वाला क्वेश्चन। हाउ डज द sight of the daffodil affect the poet mood in initially, ये वाला क्वेश्चन। how can patriotism help people work together during tough time, ये वाला क्वेश्चन। access the impact of Hazrat Asma contribute the success migration, ये वाला क्वेश्चन। रिव्यू 2 की बात करें, do you think the advice given in if is relevant in today's world, ये वाला क्वेश्चन। what does the title the dear departed suggest about the place theme, ये वाला क्वेश्चन। व्हाट रोल डज ह्यूमर प्ले इन द डियर डिपार्टेड, ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांसलेशन है जी इंग्लिश टू उर्दू, ठीक है। कौन कौन सी हैं जी, आए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 है, ठीक है। इन द 5th and 6th सेंचुरीज वाला पैराग्राफ नंबर 5 है। द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू क्लोज, पैराग्राफ 6 है। लेसन नंबर 1 का बता रहा हूँ। दी रेलिवेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज, पैराग्राफ नंबर 9 है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउएवर वाला लेसन नंबर 2 है। पैराग्राफ नंबर 1 है पैट्रियोटिज्म मीन लव फॉर द मदरलैंड, पैराग्राफ नंबर 2 है जी पैट्रियोटिज्म गिव पीपल द स्ट्रेंथ, पैराग्राफ नंबर 3 है कायदे मोहम्मद अली जिन्ना वाजा, यहाँ से। लेसन नंबर 4 पैराग्राफ नंबर 2 द प्रिपरेशन फॉर दिस जर्नी, पैराग्राफ नंबर 3 ड्यूरिंग द पेंशियस जर्नी, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 4 ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन, पैराग्राफ नंबर 5 हर ग्रैंडफादर हजरत अबू कुहाफा रदी अल्लाह तआला अन्हु। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है जी लेसन नंबर 6 के अंदर। तसीर वाज, पैराग्राफ नंबर 1 है जी लेसन नंबर 6 का, तसीर वाज वेल नोन, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 2 तसीर वाज वार्मली ग्रीटेड, पैराग्राफ नंबर 3 वन डे तसीर टीचर आज, पैराग्राफ नंबर 4 फ्रॉम द डे ऑन तसीर रिमेंबर्ड, पैराग्राफ नंबर 5 तसीर आई वांट टू फिल दिस जार, पैराग्राफ नंबर 6 तसीर दिस जार रिप्रेजेंट यू, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, तो ये था हमारे पास गेस्ट पेपर। इंशाल्लाह आप निशान लगा लें और तैयारी कर लें बेटा, आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इस गेस्ट पेपर के ज़रिए। टाइम बहुत कम है तो ज़्यादा सिलेबस को कवर करने की तरफ मत जाइएगा, ठीक है। जो जो मैंने गेसेस बताए हैं आप सिर्फ उनको फॉलो करें, इंशाल्लाह। एक नॉर्मल स्टूडेंट भी है ना जिसको टेंशन है कि सर मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, तो वो भी इजीली इंशाल्लाह पास हो जाएगा, इंशाल्लाह मेरी दुआओं से पास हो जाएगा अगर वो इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर। इंग्लिश का गेस्ट पेपर था, इसी तरह मैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, कंप्यूटर का, मैथ्स का, जो जो मुझसे पॉसिबल हो पाया, मेरे जो
कोलीग्स वगैरह हैं, ठीक है, दोस्त अहबाब है, जो उस्ताद हैं, ठीक है, उस्ताद हैं सारे, मैं उनसे मशवरा करके आप तक ये गेस्ट पेपर वगैरह पहुंचाता हूँ, ठीक है। तो इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ये टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। अल्लाह आप सबको कामयाबी अता फरमाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।